हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आरएस एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की आरएस एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है और आरएस एग्जाम के स्टेप्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से आप एक आरएस बन सकते हैं। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न्स क्या क्या होते हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ। और देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि पैसा कितना मिलेगा, मतलब एक आरएस बनने के लिए जो सैलरी होती है, आरएस बनने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां आपको मैं शो करूंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम आरएस एग्जाम से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आरएस एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आरएस एग्जाम जो है आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, जो कि है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेड ऑफिस आता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना। और आरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन, ये आरएस की फुल फॉर्म होती है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप सर्विस आपको देनी पड़ती है। एंड देन एग्जाम की लैंग्वेज, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि सर एग्जाम किस में देना पड़ेगा, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। तो जो आपका मीडियम है, जो आपको सूटेबल कंडीशन लगे, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, आप इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं जो कि बच्चों के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला होता है कि आरएस की जॉब क्या होती है, मतलब काम क्या करना पड़ता है एक आरएस अधिकारी को। ठीक है, तो देखिए, मैंने बाईलिंगुअल यहाँ डाटा कंटेंट लिखा है। हो सकता है हिंदी में कोई वर्ड्स की मिस्टेक हो जाए, तो ये बाई टेक्निकल डिफॉल्ट होता है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वर्बली, तो आपको पता चल जाएगा। आरएस की देखिए मेन जो जॉब होती है, जो फंक्शन होता है उसका, वो ये होता है लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइल डिलीवरिंग वेरियस गवर्नमेंट सर्विस, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि संचालन, अलग अलग कानून व्यवस्था संभालनी पड़ती है, कहीं किसी भी जिस एरिया में आपको आरएस बनाया जाएगा वहां की कानून व्यवस्था आपको संभालनी पड़ेगी। विभिन्न सरकारी सेवाओं को भी आपको देखना पड़ेगा क्या क्या होती है, और कार्यान्वयन नीति निर्माण के लिए प्रशासन के जमीनी स्तर पर कार्य करना पड़ता है। उसके अलावा सचिवालय से भी अलग अलग आपको पोस्ट दी जा सकती है। तो कुल मिला के एक ऑफिसर लेवल का काम होता है ये, ठीक है ना, जो आपको करना पड़ता है। अब देखिए, सबसे मेन क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि सर इज आरएस हार्ड टू क्रैक, मतलब आरएस एग्जाम को क्रैक करना क्या कठिन होता है या इजी होता है। तो ज्यादा नहीं है, अपने अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो आप जरूर आरएस बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, 3 लेवल का एग्जाम ये होता है, जिसके अंदर डिफिकल्टी लेवल होती है इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, जो कि आप इजीली जो है सोल्व कर सकते हैं अगर आप में कुछ करने का जुनून है तो। ठीक है, देन उसके बाद जो मेन एक क्वेश्चन और आता है बच्चों के दिमाग में, वो आता है कैन आई क्लियर आरएस विदाउट कोचिंग, क्या बिना कोचिंग के आरएस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं क्या। तो देखिए, आजकल ऑनलाइन बहुत प्लेटफॉर्म चल गए हैं जहाँ पे आपको घर बैठे जो है कोचिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, मैं किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं करूंगा, ठीक है ना, तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहाँ पे आप जो है आरएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चैनल है वर्टिकल एजुकेशन, जो कि अभी आप देख रहे हैं, तो वहां से भी आप लोगों को काफी अच्छी गाइडलाइन जो है मिल सकती है इस एग्जाम से रिलेटेड। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आरएस एग्जाम को बिना कोचिंग के क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर आरएस की क्वालिफिकेशन क्या होती है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में देखिए, आपको कोई सी भी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आपको आरएस के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री की नीड नहीं होती है, ठीक है ना। ये कोई मतलब इंजीनियर या डॉक्टर की डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी नहीं किया जा रहा है आप लोगों को। तो बेसिक कोई सी भी डिग्री हो सकती है आप लोगों के पास में ना, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री आप लोगों के पास में होगी तो चलेगा काम, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। ये आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, जिस फील्ड में अपन जाना चाह रहे हैं उसके लिए अपने को किस किस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए, प्रिपरेशन के देखा जाए इसके पैटर्न जो है वो 3 पैटर्न होते हैं बेसिकली। एक तो होता है आरएस प्रीलिम्स एग्जाम, जिसको आरएस प्री बोलते हैं। एक पेपर होगा इसका जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि 200 मार्क्स का होगा। अब इस पैटर्न में क्या क्या होगा, मतलब एक पेपर जो है ऑब्जेक्टिव वो किस तरीके का आएगा, उसके बारे में मैं नीचे भी बताऊंगा आप लोगों को कि वो आप लोगों को किस तरीके से क्लियर करना है, ठीक है। तो ये प्री एग्जाम होता है, जो कि एक पेपर आता है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, वो सब अभी मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में, ठीक है ना। उसके बाद मेन एग्जाम होता है, जिसमें टोटल मिला के 4 पेपर होते हैं आपके, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं। उसमें आपको कंप्लीट लिखना पड़ता है, वर्णात्मक टाइप का ये पेपर होता है,
ठीक है, जो कि 800 मार्क्स का होता है टोटल, मतलब 4 पेपर होते हैं तो हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स में टोटल मिला के 800 हो गए। देन फाइनली आपका इंटरव्यू होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज होते हैं इसमें बेसिकली, जिसके आपको हार्ड एंड कोर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है ना। और इसको पास करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आरएस ऑफिसर आपको बनाएंगे तो ऐसे तो बनाएंगे नहीं। अब देखिए प्री एग्जाम का पैटर्न क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें ओनली 1 पेपर होता है, एक पेपर होता है, जो कि अब इसका क्या सब्जेक्ट क्या होता है, ये होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का ये बिल्कुल पेपर होता है, जो कि बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। बस आपको जनरल नॉलेज इंडिया लेवल की पता होनी चाहिए, जनरल साइंस पता होनी चाहिए, और अपने स्टेट की, राजस्थान स्टेट की आपको जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है। पूरा आपको 3 आवर का टाइम दिया जाएगा, इसके अंदर 3 आवर आपको पूरा कंप्लीट टाइम दिया जाएगा, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 150 इसमें क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको अटेंड करने हैं। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव, जो कि अभी मैंने पहले बताया था, ऑब्जेक्टिव आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। बैचलर डिग्री आपको नीड है इसके लिए, ये मैंने पहले बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और टोटल मिला के मार्क्स 200 मार्क्स का ये होता है। अब देखिए इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 मार्क्स काटा जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो उसका 1/3 मार्क्स जो है वो कट कर लिया जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए मेन एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। वो प्री एग्जाम का पैटर्न तो हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन एग्जाम के पैटर्न में देखिए क्या होते हैं, टोटल 4 पेपर आते हैं, 4 में 4 अलग अलग आते हैं, जैसे जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3 और जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। अब जनरल स्टडी में वो पेपर आएंगे जो सब्जेक्ट आप फॉर्म फिल करते टाइम चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैंने साइंस फिल किया है उसमें, तो जनरल स्टडी साइंस से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन उसमें आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे 3 पेपर होंगे, उसके बाद जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। हर एक पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और 3 घंटे में देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। प्री में तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन इसमें आएंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको लिखना पड़ेगा पूरा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। द पेपर विल हैव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तीनों तरीके के क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट में भी लिखना पड़ेगा, जैसे अपन 11th-12th में अटेम्प्ट करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। और आपको इसके अंदर देखिए स्टैंडर्ड ऑफ पेपर क्या आएगा, डिग्री लेवल का पेपर आएगा, और उसके अलावा जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश विल बी ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल, 12th क्लास तक की जनरल हिंदी और इंग्लिश उसमें इंक्लूडेड होगी। अब देखिए हर एक पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, 200 मार्क्स का हर एक पेपर आपका इसमें आएगा। अब देखिए यहाँ मेन क्वेश्चन ये आता है, सर प्री एग्जाम क्लियर हो गया तो मेन एग्जाम को प्रिपेयर करने में कितना टाइम मिलेगा। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन ये भी डाला है मैंने, व्हाट इज द गैप बिटवीन आरएस प्री एंड मेन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो चीफ मिनिस्टर है हमारे राजस्थान के, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये नेसेसरी है आपको कि 90 से 100 डे का टाइम आपको देना पड़ेगा दोनों एग्जाम के बीच में, ठीक है। तो लगभग 3 महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा, आराम से आप प्री क्लियर करने के बाद मेन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीने का आराम से आपको टाइम दिया जाएगा, 90 to 100 डेज का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, तो वो डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ मार्क्स पे। मेरा ये मानना है कि अगर आपको आरएस एग्जाम क्लियर करना है, कंप्लीट आरएस एग्जाम मतलब आफ्टर इंटरव्यू तक, तो टोटल मिला के लगभग 1100 नंबर का ये होता है, ठीक है। उसमें से आपको लगभग 350 के अराउंड जो है मार्क्स लाने पड़ते हैं। 350 बहुत नॉमिनल मार्क्स बता रहा हूं मैं, 350 जब आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरिट आने के लिए तो बहुत अच्छे स्कोर आपको लाने पड़ेंगे, जिसके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी मैंने मेंशन किया, जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए आपकी सैलरी अलग होती है, मतलब ये जो ऊपर वाले कॉलम है ना, इसमें जो लिखे हुए डिपार्टमेंट, इनके लिए सबके लिए ये सैलरी होती है, ठीक है। पे स्केल इनका जो है इस तरीके से आता है 14 मैट्रिक्स का। तो ये सारे डिपार्टमेंट है जिनके लिए, जैसे लोक सेवा हो गया, राजस्थान पुलिस सर्विस हो गई, ठीक है ना, इंश्योरेंस सर्विस हो गई, इनके लिए ये आपको ये सैलरी मिलती है। जैसे जैसे आपकी कट ऑफ कम होती जाएगी, डिपार्टमेंट आपको छोटा दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी कम होती जाएगी। जैसे देखिए सेकंड वाले डिपार्टमेंट के लिए सैलरी कम है, तो वो सारे डिपार्टमेंट ये वाले हैं। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके जो है आराम से डिपार्टमेंट देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ आते हैं। मैं आपको फाइनल इसका पेज भी शो कर देता हूँ। ये 3 पेज है, इसके अलावा ये लास्ट पेज है जिसके अंदर और भी कुछ डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं। तो यहाँ आपको सबसे कम सैलरी दी जाती है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आरएस एग्जाम की। अगर और भी कोई पॉइंट ऐसा लगे कि जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया हो,
तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से और पॉइंट पे जो है वीडियो चाहिए या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए आरएस एग्जाम से रिलेटेड, तो उसका भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही कुछ नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम से रिलेटेड होते हैं या फिर आपके फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी एक आरएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसी तरीके से आप चैनल पे जाके और भी बहुत से एग्जाम्स की पैटर्न्स या डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।